Hello everyone, I am Anisha. Welcome all of you to my channel, that is Virtual Classes. So today in this class we are going to discuss your extra question and answer for your chapter number 4. Okay, this is for your science class 6 exploring magnets. तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके चैप्टर नंबर 4 से, जो कि एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स है। और हमने इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन सुना है इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है व्हाट इज़ अ मैग्नेट। तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. इट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, एंड सोर्स प्रॉपर्टीज लाइक अट्रैक्शन, रिपल्सन एंड डायरेक्शनल अलाइनमेंट. तो ये प्रॉपर्टीज मैग्नेट शो करती है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज मैग्नेट का आप सिंपल तरीके से इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे कोई एक्सप्लेनेशन करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ समझ चुके हैं चैप्टर से। आपने अगर वो देखी नहीं है तो मैं फिर से आपको बोलती हूँ, वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर वाली वीडियो को देख लीजिएगा। और व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव एग्जांपल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे लिख सकते हो? इफ़ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू राइट व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? सो by giving examples like magnetic materials are attracted to magnets, example iron, nickel and cobalt, and non-magnetic materials are not attracted to a magnet, that is example wood, plastic and rubber. ऐसे materials magnet में attract हो जाते हैं, उसको magnetic materials बोलते हैं। और जो materials magnet के साथ attract नहीं होते, मतलब उसके साथ चिपकते नहीं है, जब वो attraction नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? non-magnetic materials, ठीक है। तो जैसे कि wood, plastic, rubber, glass, ये सब कुछ क्या है? non-magnetic materials है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट के पोल्स के बारे में हमने पढ़ा था ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे? तो यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे, द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। दो एंड, जो साइड में दो एंड है, उसको वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, आर कॉल्ड दी पोल्स। दे आर नेम्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। दो एन है जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। और दे आर नेम्ड, उनका नाम क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कैन वी गेट अ मैग्नेट विथ ओनली वन पोल? एक्सप्लेन। तो हमें क्या एक मैग्नेट एक ही पोल का मिल सकता है? नहीं, ठीक है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ वी ब्रेक मैग्नेट ईच पीसेस बिकम्स मैग्नेट विथ बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ए सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो सिंगल पोल का आपको कहीं मैग्नेट मिलेगा ही नहीं। जैसे मैग्नेट का आपने दो हिस्सों में तोड़ भी दिया, ठीक है, उसको तोड़ भी दिया, फिर भी उन दो हिस्सों में भी वो क्या होगा? उसका एक एंडिंग होगा, दो एंडिंग होगी, ठीक है। जो दो एंडिंग है, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। तो इसीलिए सिंगल पोल वाली मैग्नेट तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, हाउ डज मैग्नेटिक कंपास वर्क। तो मैग्नेटिक कंपास कैसे वर्क करती है? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैग्नेटिक कंपास कंटेन्स अ फ्रीली मूविंग मैग्नेटाइज्ड नीडल दैट ऑलवेज अलाइंस अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक कंपास में देखो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे एक बीच में एक नीडल होता है, ठीक है। ये जो नीडल है, ठीक है, ये भी मैग्नेट का ही होता है, ठीक है, मैग्नेटाइज नीडल ही होती है ये। तो उसके बाद क्या होता है? ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में रेस्ट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन, स्पेशली नेविगेशंस वगैरह में। तो आप शिप्स वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है? डायरेक्शन फाइंड अगर नहीं कर पा रहे तब मैग्नेटिक कंपास यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर। अब जब हम दो मैग्नेट्स को एक साथ लेके आएंगे तो क्या होगा? देखिए, लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करेगा और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। लाइक पोल जो कि सेम है, अगर नॉर्थ लेके आएंगे तो फिर एक दूसरे से दूर भागेगा वो, साउथ लेके आएंगे फिर एक दूसरे से दूर भागेगा वो, फिर यहाँ पे अनलाइक पोल नॉर्थ और साउथ लेके आएंगे तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेटिक कंपास एट होम। तो हम मैग्नेटिक कंपास को घर में कैसे बना सकते हैं? जैसे हमने किया था ना कि एक्टिविटी नीडल का यूज़ करके, कॉर्क यूज़ करके, एक ग्लास बॉल यूज़ करके, फिर पानी यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, मैग्नेटाइज स्विंग नीडल्स बाय रबिंग इट विद द मैग्नेट, पास इट थ्रू अ कॉर्क पीस एंड फ्लोट इट ऑन अ वाटर इन अ बाउल। द नीडल विल अलाइन अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वर्किंग लाइक अ कंपास। तो अगर आपको इसका डिटेल एक्टिविटी लिखना है तो आप बुक से देख के लिख सकते हो, ठीक है।
तो अगर आपको शॉर्ट से लिखना है तो शॉर्ट में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो एक नीडल को हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे, उसमें बार बार एक ही डायरेक्शन में मैग्नेट को रब करके क्या करेंगे, उसको टेम्प्रेरी हम मैग्नेट बना देंगे, है कि नहीं। अब उस नीडल को क्या करेंगे, कोर्क में हम उसको छेद करके उसको वहाँ पे एक बाउल में, ठीक है, ग्लास ऑफ बाउल में हम क्या करेंगे, पानी डाल के उसमें फ्लोट करा देंगे। और नीडल कुछ इस तरीके से रखना है कि पानी के लेवल से वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ अब नीडल कहाँ क्या करेगा, नीडल क्या होगा उसके बाद, जो नीडल जब रेस्ट में आएगा, ठीक है, रोटेट के करने के बाद जब रेस्ट में आएगा वो कौन सी दिशा में आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नीडल है मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, वो एक मैग्नेट बन चुका है, टेम्प्रेरी मैग्नेट बन चुकी है, ठीक है। तो ये कंपास की तरह का काम करने लगेगी, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास की तरह। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड वेदर एन अनमार्क्ड मेटल बार इज अ मैग्नेट और नॉट। अब जो कोई भी मेटल बार जिसमें कोई मार्क नहीं है, नॉर्थ या साउथ, तो मैग्नेट है या नहीं हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत इजीली कर सकते हैं ना। तो ब्रिंग द बार क्लोज टू अदर नॉन मैग्नेट, इफ रिपल्सन ऑकर्स द बार इज ऑल्सो मैग्नेट सिंस रिपल्सन ओनली हैपन्स बिटवीन टू मैग्नेट्स। तो अब कैसे पता लगा सकते हैं, दूसरा मैग्नेट लेके आओ और वहाँ पे देखो रिपल्सन नॉर्थ साइड में, ठीक है, ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे वो दूर भाग रहे, ठीक है, तो रिपेल कर रहे, तो इस तरीके से हमें क्या पता लगेगा कि वो मैग्नेट है। देखिए क्योंकि मैग्नेट का जो अट्रैक्शन जो है आयरन बार भी अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो रिपल्सन वाला प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मैग्नेट में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको उसकी जो पोल है हम इजीली मार्क कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। अब 9th क्वेश्चन है, कैन मैग्नेटिक फोर्स पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने एक्टिविटी करके देखी थी ना, तो इसका आंसर क्या होगा, येस, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू नॉन मटेरियल्स लाइक वुड, कार्डबोर्ड, ग्लास और प्लास्टिक एंड स्टिल अफेक्ट्स अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम। तो हमने किया था ना, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा था, बीच में हमने एक वुड रखा था और यहाँ पे एक कंपास था। तो ये वुड रखने के बाद भी क्या हुआ, जो कंपास का नीडल है अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो वो दूर भाग रहा था, अगर यहाँ पे साउथ है तो वो पास आ रहा था। इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है कैन पास थ्रू मटेरियल्स लाइक कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड, ग्लासेस, प्लास्टिक, ये सब कुछ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम सेफ्टी टिप्स फॉर हैंडलिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स को हैंडल करने की कुछ सेफ्टी टिप्स क्या क्या हमने देखे थे। डू नॉट ड्रॉप हैमर और हिट मैग्नेट्स, है कि नहीं। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक मोबाइल फोन्स एंड रिमोट्स, और स्टोर देम प्रॉपर्ली विद अनलाइक पोल्स फेसिंग एंड अ सॉफ्ट आयरन और वुडन पीस इन बिटवीन। तो आप मैग्नेट को स्टोर कैसे करोगे, ऐसा एक दो मैग्नेट को आपको एक साथ स्टोर करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अनलाइक पोल होना चाहिए, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल आना चाहिए, तो यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए। अब बीच में एक छोटा सा वुडन पीस हम रख देंगे और साइड में थोड़ी छोटी सी सॉफ्ट आयरन पीस एक रख देंगे, ठीक है। और इसको हम एक बॉक्स में डाल के स्टोर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से स्टोर करना है, ऑलराइट। और हैमर हमें उसमें नहीं करना, हीट हमें नहीं करना, ना गिराना नहीं हमें। जैसे गिराएंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो वो ख़राब हो जाती है धीरे धीरे, अगर इससे हमने अच्छे से हैंडल नहीं किया है तो, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, एग्जांपल्स के साथ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आपसे को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो, ओके। तो a magnet attracts materials like iron, nickel and cobalt. It has two poles, north and south. The magnetic force is strongest at this pole. A freely suspended magnet always align in the north-south direction due to Earth's magnetic field, or magnet can attract or repel each other like poles repel, unlike poles attract. ठीक है, for example, bar magnet in a compass or magnetic toys shows these property. तो ये प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है, बार मैग्नेट ये प्रॉपर्टी शो करती है, फिर कंपास शो करेगी, ठीक है, या फिर कोई मैग्नेटिक टॉय जो है ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी ये शो करेगी। जैसे कि ये मैग्नेट्स जो है ज़्यादातर मटेरियल्स आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती है। उनके पास दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, है कि नहीं। और उनकी जो पोल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है मैग्नेटिक फोर्स जो है। अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम ऐसे रख के देखें तो हमें उसके डायरेक्शन भी इजीली पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, है कि नहीं। और जो मैग्नेट्स अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं एक दूसरे के साथ, अट्रैक्ट कब करते हैं, अनलाइक, रिपेल कब करते हैं, लाइक पोल्स के साथ, है कि नहीं। तो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो एग्जांपल, बार मैग्नेट इन ए कंपास और मैग्नेटिक टॉयज शोज दिस प्रॉपर्टी। तो आप इस तरीके से इसके आंसर लिख सकते हो। आई होप दिस वाज क्लियर, isn't it? We have already learned all these things, isn't it? So now next question, let us see what is the difference between magnetic and non-magnetic materials? How can we test them? अब difference क्या हो कर सकते हैं magnetic और non-magnetic materials में, और इसको टेस्ट कैसे करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, and magnetic materials like iron and nickel are attracted to magnets.
जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ठीक है, जो आयरन हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आके वो चिपक जाते हैं मैग्नेट में एकदम से, आप करके देखना, ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक आर नॉट अट्रैक्टेड, ये चिपकती नहीं है। आप मैग्नेट पास में ले जाओगे तो भी वहाँ पे कोई अट्रैक्शन फील, आपको फोर्स वगैरह कोई फील नहीं होगा। तो टू टेस्ट देम ब्रिंग अ मैग्नेट नियर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ मैग्नेट्स लेके आ सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। जैसे ऑब्जेक्ट अगर स्टिक किया तो इट इज़ मैग्नेटिक, दिस हेल्प्स इन sorting materials based on their magnetic properties which is useful in recycling and scientific studies। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो स्टिक कर गया तो वो मैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये टेस्ट के हाथ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें किस में यूज़फुल होता है, जैसे रिसाइकलिंग और साइंटिफिक स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ये, ओके। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, कुछ ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, आपके कुछ स्टेटमेंट देखेंगे और वो करेक्ट है या नहीं है हमें ये बताना है। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो पहले आप देखिएगा और चेक कीजिएगा कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं। तो ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़ वन पोल, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है ना, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ। अब दूसरा क्वेश्चन है मैग्नेट्स अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, तो ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ओके। अब नेक्स्ट है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, ये सही है क्या, ये तो गलत है कि नहीं, तो ये फॉल्स। तो लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स क्या, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये तो हमने करके भी देख लिया था ना एक्टिविटी, तो ये क्या है, ट्रू है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है प्लास्टिक एंड रबर आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो प्लास्टिक और रबर मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं क्या, ये तो फॉल्स है, ठीक है, दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स कैनॉट पास थ्रू कार्डबोर्ड और प्लास्टिक, तो ये तो गलत है क्योंकि हमने तो पास करके दिखाया था, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि नहीं वुड रख के, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक कार्डबोर्ड, प्लास्टिक एंड ग्लासेस, ओके। अब सेवेंथ क्वेश्चन है मैग्नेटिक कंपास वर्कड बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्टेटमेंट सही या गलत है, ये है सही, ठीक है। अब दूसरा, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू ईच पीस विल हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, देखो अगर हम मैग्नेट को तोड़ भी देना 2 पीसेस में तो हमेशा क्या होगा वहाँ पे, फिर आपको 2 पोल नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ट्रू। अब बार मैग्नेट्स एंड रिंग मैग्नेट्स बोथ हैव 2 पोल्स, तो बार मैग्नेट्स के भी 2 पोल्स है, रिंग मैग्नेट्स के भी 2 पोल्स है, ये भी करेक्ट है क्योंकि मैग्नेट्स के हमेशा क्या है, 2 पोल्स होते हैं। जैसे अलग अलग शेप के होते हैं ना, यू शेप के होते हैं बार मैग्नेट्स, बार शेप के होते हैं, फिर रिंग शेप की होती है, ठीक है। और मैग्नेट्स कैन सेफली स्टोर नियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो हम मैग्नेट्स को क्या सेफली स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास, तो ये तो गलत है कि नहीं, तो ये फॉल्स, क्यों, क्योंकि मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डिवाइस लाइक मोबाइल फोन्स एंड रिमोट्स। तो ये थे आपके कुछ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सी है, प्लास्टिक, वुड, आयरन और ग्लास, तो इसमें कौन सा होगा, आयरन, ठीक है, आयरन इसका मैग्नेटिक मटेरियल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड, क्या हम बोलते हैं उसको, एज, पोल्स, पॉइंट या टिप्स, उसको हम बोलते हैं पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स आर ब्राउट क्लोज टुगेदर, तो लाइक पोल्स हम लेके आते हैं तो क्या होता है, वो रिपेल करते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है रिपेल, दे रिपेल। ए मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज शो, कौन सा डायरेक्शन वो शो करता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी रैंडम डायरेक्शन, या फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, या फिर अप डाउन डायरेक्शन, तो ये हमने बहुत बार कर लिया है, तो इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड विच शेप इज़ नॉट कमनली यूज फॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के लिए कौन सा शेप कमनली यूज़ नहीं होता है, बार, यू शेप, पिरामिड या फिर रिंग, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पिरामिड नहीं, ठीक है, नॉट लिखा है ना, तो नॉट यूज्ड, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, पिरामिड, पिरामिड शेप की कोई मैग्नेट नहीं होती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, तो इनमें से मैग्नेट में कौन सा अट्रैक्ट नहीं करेगा, आयरन नेल, स्टील पिन, रबर बैंड या फिर आयरन की, तो देखो तो देखने से ही पता लग रहा है ना, आपका आंसर क्या होगा, आपका रबर बैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओनली द नॉर्थ पोल रिमेन्स, या फिर ओनली द साउथ पोल रिमेन्स, या फिर ईच पीस बिकम्स अ न्यू मैग्नेट, या फिर इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म कम्प्लीटली, तो इसका आंसर होगा सी। जब भी हम मैग्नेट को तोड़ते हैं तो क्या होगा, हर मैग्नेट फिर नया मैग्नेट बन जाता है 2 पोल्स के साथ, ठीक है, तो ईच पीस बिकम्स अ न्यू मैग्नेट। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अ प्लास्टिक स्ट्रिप, वुडन स्टिक, मैग्नेट या फिर स्टील वायर, तो ये है मैग्नेट,
ठीक है। जो कंपास की नीडल है वो किससे बनी होती है, मैग्नेट की। और जो रेड कलर की होती है ना वो कौन सी डायरेक्शन, वो कौन सी होती है, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक अ सिंपल कंपास एट होम। तो सिंपल कंपास हम किससे बना सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास, पेपर एंड ग्लू से, या फिर मैग्नेट, नीडल, कॉर्क एंड वाटर से, वुड एंड प्लास्टिक से, या फिर थ्रेड एंड मैच स्टिक से। तो आपका ये कौन सा हमने किया था, हमें क्या क्या लगा था, बी है कि नहीं, मैग्नेट, नीडल, कॉर्क एंड वाटर। अब विच ऑफ दीज मटीरियल कैन मैग्नेटिक फोर्स पास थ्रू। तो किनमें से किस में मैग्नेटिक फोर्स पास कर सकता है, वुड में, कार्डबोर्ड में, प्लास्टिक में, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, सब में पास कर सकता है। ओके। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट। तो इनमें से नेचुरल मैग्नेट कौन सी है, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, लोडस्टोन, या फिर यू शेप मैग्नेट। तो ये लोडस्टोन है, ठीक है। जो बाकी मैग्नेट्स है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अ सिंपल मैग्नेटिक कंपास एट होम। तो इनमें से सिंपल मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास रोड, सीविंग नीडल, या फिर चॉक स्टिक। तो इसका आंसर आपका सीविंग नीडल। ओके, हमने देखा था ना नीडल को मैग्नेटाइज करके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन। तो कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ये तो मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, है कि नहीं। तो ये होगा हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके, व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट अलाइंस इटसेल्फ अलोन। ये कौन से डायरेक्शन में होगा, फिर ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट भी। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब दूसरा है विच ऑफ दीज विल गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, इरेजर, वुडन रूलर, आयरन नेल, या फिर प्लास्टिक पेन। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, आयरन नेल, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स। तो कौन सा होगा, सेंटर, पोल्स, साइड्स, या बॉटम। तो यहाँ पे आएगा आपका पोल्स, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नेक्स्ट है व्हाट डज द रिपल्सन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कन्फर्म। तो रिपल्सन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्सन क्या कन्फर्म करता है कि वन इज़ मेटल, वन इज़ आयरन, या फिर वन इज़ नॉन मैग्नेटिक, या फिर बोथ आर मैग्नेट्स। तो रिपल्सन किस में होती है, सिर्फ मैग्नेट्स में होती है कि नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोथ आर मैग्नेट्स। व्हाट हैपन्स व्हेन साउथ पोल इज ब्राउट नियर अ नॉर्थ पोल। जब हम साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आते तो क्या होगा, दे रिपेल, दे अट्रैक्ट, दे रोटेट, या फिर दे ब्रेक। तो क्या होगा यहाँ पे, दे अट्रैक्ट, ठीक है, वो अट्रैक्शन होगा ना वहाँ पे। अब विच ऑब्जेक्ट यूज्ड अ मैग्नेट टू वर्क, कैंडल, मैग्नेटिक कंपास, थर्मोमीटर, या मिरर। तो मैग्नेटिक कौन से ऑब्जेक्ट हम मैग्नेट को वर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक कंपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये 19 दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन अलग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, या प्लास्टिक। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोला है ना, तो आपका क्या होगा आंसर, प्लास्टिक। ओके, तो ये इतना था आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कर लिया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर friends as well, okay, because I really need your support now, and please comment down how do you find my classes, okay, because your comments motivates me a lot, okay। तो आप कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा मोटिवेटेड फील होता है, और मुझे ये भी पता होता है कि अच्छा ठीक है कौन से एरिया में मुझे इम्प्रूव करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।